दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न वाला जोड़ कैसे किया जाता है, यानी एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक भिन्न हम लिख देते हैं 4/3। तो ये यहाँ पर जो भिन्न लिखी हुई है ये साधारण भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अलग से कुछ भी नहीं मिक्स किया गया है, कुछ भी यहाँ पर अलग से इसमें मिला नहीं है। तो ये साधारण भिन्न है। जैसे 1/2 ये भी एक साधारण भिन्न है, लेकिन यहाँ पर यदि हम कुछ इसमें मिला दें, यहाँ पर लिखा हुआ है मिक्स्ड यानी मिक्स, कोई चीज़ यहाँ पर अलग से भिन्न में मिला हुआ है, मिक्स हुआ है। तो यहाँ पर मिक्स क्या होता है, मिलता क्या है। यहाँ पर जैसे इसके बगल में यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, तो इसको क्या पढ़ते हैं 2 सही 1/2। तो यहाँ पर अलग से 2 देख पा रहे हैं, ये आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पर मिक्स हो जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। उसके बाद और जैसे यहाँ पर एक भिन्न यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/5। तो ये भिन्न जो है ये साधारण भिन्न है। इसमें यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पर 5 हम लिख देते हैं, तो 5 सही 4/5। तो यहाँ पर ये भिन्न अब साधारण भिन्न नहीं है, अब ये मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न आप समझ गए होंगे कि अलग से साधारण भिन्न में कुछ मिक्स कर दिया जाता है, कुछ मिक्स वहाँ पर होता है। तो साथियों, मिश्रित भिन्न को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे फिर साधारण भिन्न को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझ में आएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक भिन्न यहाँ पर लिखी हुई है 4/2 और एक भिन्न यहाँ पर 1/2। दोनों के आगे यहाँ पर इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है। तो मिश्रित भिन्न ये है और एक मिश्रित भिन्न ये, बीच में जोड़ का निशान। तो ये मिश्रित भिन्न का जोड़ है। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। तो ऊपर अंश हमारा कितना है 4 और हर कितना है 2। तो हम हर का गुणा इस जो एक्स्ट्रा यहाँ पर अंक आया है बगल में यहाँ पर जो दिया गया है, जो इस पूरी भिन्न को मिश्रित भिन्न बना रहा है, उसके साथ हर का गुणा करते हैं। मतलब इन दोनों का गुणा हम करेंगे। तो 2 का हम गुणा करेंगे 3 के साथ। तो क्या करते हैं, 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 2 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद जितना ऊपर अंश में है उतना हम जोड़ देंगे। तो 2 6, 6 में कितना जोड़ेंगे, ऊपर 4 है तो 4 जोड़ेंगे। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नीचे जो हर में लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे हम लिख लेंगे। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर इसे साधारण भिन्न बना लेते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे। 2 1 के 2, यहाँ पर 2 हो गया। और 2 में कितना जोड़ेंगे, ऊपर जितना दिया गया है, अंश में 1 है तो 1 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 1 3, ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे कितना 2। अब यहाँ पर साधारण भिन्न दोनों बन गई। अब हमें पता है कि यदि हमारा हर बराबर हो तो ऊपर वाली संख्याओं को हम एक साथ लिख लेते हैं, अंश को एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि हर जो है वो बराबर है। तो 10 + 3 ये हमने लिख लिया एक साथ। और नीचे यहाँ पर हर हमारा बराबर था, मतलब हर कॉमन है। यहाँ इसमें इस भिन्न में भी है, इस भिन्न में भी है, तो एक बार हम लिखते हैं, मतलब कॉमन चीज़ को एक बार लिखा जाता है। अब बराबर लगाएंगे, बीच में प्लस है, जोड़ेंगे 10 में जोड़ देंगे 3 13 और नीचे कितना 2। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार इस भिन्न को हल करते हैं। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 3 8 24, 24 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। 24 1 25, 25/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी उसी प्रकार 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और नीचे कितना 3। फिर से देख पा रहे हैं नीचे हर जो है बराबर है, तो ऊपर वाली संख्याओं को एक साथ हम लिख लेंगे, यानी 25 + 7 और बटे में क्या लिखेंगे, एक बार हम लिखेंगे 3। अब आगे यहाँ पर जोड़ देंगे, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 25 और 7 कितना होगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। और नीचे कितना 3, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल, तो अगला सवाल बिल्कुल उसी प्रकार है। यहाँ पर 2 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं। 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5/2 प्लस 3 का टेबल 3 बार, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10/3।
यहाँ पर हमें तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, मतलब कैंची वाला गुणा यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हर देख पा रहे हैं, इस भिन्न में हर 2 है, इस भिन्न में हर 3 है, अलग अलग है, तो तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर मतलब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या फिर 5 का 3 बार, कितना आएगा? 5 3 15, बराबर लगाएंगे, 15 लिखेंगे, फिर ये प्लस लगाएंगे। यहाँ पर उसी प्रकार 2 का पहाड़ा 10 बार या फिर 10 का 2 बार, कितना होगा? 20 होगा। उसके बाद पूरे में बटे का निशान लगाएंगे। अब दोनों हरों को आपस में गुणा करेंगे, मतलब 2 का टेबल 3 बार या फिर 3 का 2 बार, कितना होगा? 6 होगा। आगे हल करेंगे क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 20 में प्लस करेंगे 15, कितना होगा? यहाँ पर 35 हो जाएगा, और नीचे कितना? 6। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल ये बहुत ही आसान है। नीचे 10 है और बगल में यहाँ पर कितना है? इसके 8 है, तो हम 10 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 10 8 80, 80 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, और बटे में कितना लिखेंगे? 10, प्लस यहाँ पर 10 दूना 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और नीचे कितना? 10। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा नहीं करेंगे, कैंची वाला गुणा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर जो है दोनों भिन्नों में बराबर है, तो ऊपर वाली संख्याओं को हम एक साथ लिख लेंगे। तो 84 प्लस 21, और नीचे कितना लिखेंगे? 1 बार, कॉमन चीज को 1 बार, क्योंकि 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी, 1 बार लिखेंगे। थोड़ा और हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी प्लस लगा हुआ है, मतलब जोड़ना है। तो 84 और 21 कितना होगा? 4 1 5 हो जाएगा, और उसके बाद 8 2 10, तो कितना हो जाएगा? 105, और नीचे कितना? यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। तो इसे थोड़ा काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये कट भी जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? चलिए थोड़ा इसे और हल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, चाहे तो आप हल कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 5 दूना 10, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 1 5, तो ऊपर हो जाएगा 21, और नीचे कितना? 2, तो 21/2 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले तिर्यक गुणा करते हैं। 3 दूना 6, 6 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, बटे में 3, प्लस 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और नीचे कितना? 5। अब यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हर अलग अलग है दोनों भिन्नों के। 5 का पहाड़ा हम 16 बार या फिर 16 का 5 बार, तो 16 पंचे 80, 80 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। 3 का 11 बार पहाड़ा पढ़ेंगे या फिर 11 का 3 बार, तो 11 का 3 बार पढ़ लेते हैं, 11 33, पूरे में बटे का निशान लगाएंगे। अब दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, मतलब 5 का 3 बार पहाड़ा या फिर 3 का 5 बार, कितना आएगा? 15 आएगा, बराबर लगाएंगे। बीच में प्लस, मतलब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा, और 8 3 11, मतलब 80 और 33 113 हो जाएगा, नीचे कितना? 15। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब साथियों, लास्ट और अंतिम सवाल। यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 मिश्रित भिन्नें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर हम इसे एलसीएम के माध्यम से हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा भिन्नें लिखी हुई हैं। तो चलिए एलसीएम यहाँ से सीख जाएंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, मतलब यहाँ से आपको एलसीएम भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो भिन्न लिखी हुई है 1 सही 1/3, 2 सही 1/2 और 3 सही 1/4, तीनों भिन्नों को साधारण भिन्न बना लेते हैं। 3 1 के 3, यहाँ पर 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4/3, प्लस लगाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 5/2, प्लस लगाएंगे। 4 तियां 12, 12 में कितना जोड़ेंगे? 1 लिखा हुआ है तो 1 जोड़ेंगे, जितना यहाँ पर होगा उतना ही हम जोड़ देंगे, तो 12 1 13 हो जाएगा, और नीचे कितना? 4। तो यहाँ पर जो मिश्रित भिन्नें थी तीनों को हमने साधारण भिन्नों में यहाँ पर बदल लिया। अब दोस्तों क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हर में जो लिखा हुआ है, हर में जो अंक लिखे हुए हैं, जो संख्याएं हैं, यहाँ पर हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हर में कितना है? 3, कामा लगाएंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद ये 4। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में हमें कहाँ तक हल करना होता है, तो जब तक 1 1 यहाँ पर ना आ जाए,
क्योंकि उसके बाद फिर 1 से भाग देंगे 1 आता ही चला जाएगा। तो 1 को 1 से भाग देंगे फिर 1 आएगा, 1 को 1 से भाग देंगे फिर 1 आएगा, तो कोई वहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 1 1 आने के बाद वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। चलिए सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर 2 से या फिर 3 से। चलिए 2 से काटते हैं यहाँ पर, तो 2 से काटेंगे तो 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, 3 को उसी प्रकार लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 है, 2 को 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4। यहाँ पर 1 आ चुका है, ये 3 को हमें 1 बनाना है, इस 2 को 1 बनाना है, तो इस बार हम फिर 2 से काट लेते हैं। यानी काटने का मतलब 2 से भाग यहाँ पर दिया जाता है। तो 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, इसको वैसे लिख लेंगे, और 1 को ऐसा लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 आ गया, 2 को 2 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 आ चुका है। 3 को भी 1 बना देते हैं, तो 3 को 1 बनाने के लिए हम 3 से ही भाग देंगे, तो 3 3 से कट जाएगा एक बार में, 3 1 के 3, और 1 को लिख लेंगे, 1 को यहाँ पर भी लिख लेंगे। यहाँ पर 1 1 आ चुका है। अब इसके बाद हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो फिर 1 1 1 इस प्रकार से आता ही चला जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इन तीनों अंकों को आपस में गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 6 हो गया, 6 दूनी 12। तो साथियों एलसीएम हमारा कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम में हम भाग लगाएंगे पहले भिन्न का जो हर है, तो पहले भिन्न का यहाँ पर हर कितना है, 3। तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, एलसीएम हमारा कितना था, 12। अब 12 में यहाँ पर पहली भिन्न का जो हर है कितना है, 3, तो 12 में भाग लगाएंगे 3 से, कितना आएगा, 3 1 के 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4 आया। अब 4 को ऊपर हर में जो संख्या है उससे गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। तो ऊपर हमें क्या लिखना है, ऊपर हमें लिखना है 16। तो 4/3 के बदले में हमने क्या लिखा यहाँ पर, 16। चलिए अब इस भिन्न में आते हैं, प्लस लगा लेते हैं पहले यहाँ पर। अब नीचे कितना है, 2, तो एलसीएम कितना था, 12। 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 6 का हम गुणा करेंगे, यहाँ पर ऊपर जो अंश में जो अंक है, अंश में जो संख्या है कितना यहाँ पर है, 5, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, तो ऊपर कितना 30, तो 5/2 के बदले हम क्या लिखेंगे, 30। चलिए अब ये प्लस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इस लास्ट भिन्न में, तो यहाँ पर एलसीएम कितना था, 12 था, और हर में कितना है, 4। यहाँ पर 12 को 4 से भाग देंगे, 4 1 के 4 3 12, कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब 3 को हम गुणा करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर जो संख्या है, ऊपर अंश में क्या है, 13, तो 13 का गुणा 3 से करेंगे, कितना होगा, 13 3 39, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना होगा, 39 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 39। चलिए अब यहाँ पर हमने सारा कुछ कर लिया। अब बटे में क्या लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, हमारा एलसीएम कितना आया था, 12, बटे में 12 लिखेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, बीच में यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, प्लस का मतलब है जोड़ना, मतलब संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो पहले इकाई वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 और 9 में 0 जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 9 6 15 के 5 हासिल हमारे पास 1, उसके बाद 3 3 6 6 1 7 और 7 1 8, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 85 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 12, तो 85/12 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि मिश्रित भिन्न वाला जोड़ आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।